ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रद्धालुओं, अब हम प्रवेश कर रहे हैं भादो मास महात्म्य के 18वें अध्याय में। इस अध्याय में प्रकट होता है एक अद्भुत प्रसंग, जहां भक्ति, तपस्या और आस्था की गहराई से हमें जीवन का अमूल्य संदेश मिलता है। आइए सब मिलकर आत्मा को शिव शक्ति में लीन करते हुए इस कथा का रसास्वादन करें। कथा प्रारंभ होती है। वन का शांत वातावरण, वृक्षों पर मंद मंद हवा बह रही है, पक्षियों की मीठी चहचहाहट। आश्रम के आंगन में बैठे हैं ऋषि, चारों ओर शिष्य मंडली है। ऋषि गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स, भाद्रपद मास का महात्म्य अनंत है। यह मास केवल उपवास और व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का महीना है। इस अध्याय में मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा का अद्भुत रहस्य छिपा है। शिष्य हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, कृपया हमें वह कथा सुनाइए। हम आपके मुख से अमृतमयी वाणी सुनने के लिए व्याकुल हैं। ऋषि ने कहा, सुनो वत्स, एक समय की बात है। एक छोटा ग्राम, वहाँ का जीवन, लोग, घर, आंगन, गाय, बैल, मिट्टी की सुगंध। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, अत्यंत निर्धन लेकिन सत्यवादी और भक्त। उसका नाम था सुधन्वा। उनकी पत्नी सावित्री बड़ी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी, परंतु उनके जीवन में अत्यधिक कठिनाइयाँ थीं। गृहस्थी में धन का अभाव था, अक्सर भोजन के लिए अन्न भी उपलब्ध नहीं होता था। पत्नी कहती है, देवी सुंधवा अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी देखो, आज फिर हमारे पास अन्न नहीं है, परंतु चिंता मत करो, प्रभु भाद्रपद मास में भक्तों की परीक्षा लेते हैं। स्मरण रखो, यही समय है भक्ति में अडिग रहने का। सावित्री धीरे से मुस्कुराते हुए, स्वामी, मैं भूखी रह लूँगी, पर आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगी। आप कहते हैं ना, भक्ति इससे बढ़कर कोई धन नहीं। तो चलिए, आज हम भक्ति का दीप जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। रात का समय था। सुंधवा और सावित्री मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन करते हैं। सुंधवा प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो मेरी यह भक्ति स्वीकार कर लीजिए। चाहे अन्न ना मिले, वस्त्र ना हो, पर आप मेरे हृदय से कभी ना जाएं। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैलता है। एक साधु प्रकट होते हैं। साधु गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था सर्वेश्वर। भक्ति में दृढ़ रहोगे तो जगत का कोई दुख तुम्हें नहीं डिग कर सकता। सावित्री हाथ जोड़कर कहती है, भगवान, कृपया हमें आशीर्वाद दे कि हम जीवन भर भक्ति में अडिग रहें। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण दाम्पत्य, सुनो, भाद्रपद मास के व्रत, उपवास और कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप कटते हैं, और जो इसे श्रद्धा से करता है उसे कभी अन्य धन या सुख सुविधा की कमी नहीं रहती। तुम्हारे जीवन की यह दरिद्रता भगवान की परीक्षा है, लेकिन कल से तुम्हारे घर सुख समृद्धि का आगमन होगा। सुंधवा आश्चर्य से, गुरुदेव, क्या सचमुच? साधु मुस्कुराते हुए, हाँ वत्स, कल प्रातः तुम देखोगे, तुम्हारे आंगन में अन्न से भरे बर्तन और धन के पात्र होंगे। यह भगवान विष्णु की कृपा है, जो भादो मास में भक्ति करने वालों पर सहज की होती है। रात्रि बीत चुकी थी, प्रातःकाल का समय है। पूर्व दिशा में लालिमा फैल रही है, पक्षियों का कलरव, मंद मंद पवन और आशा का नया संचार। सुंधवा निद्रा से जागते हैं और देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के द्वार पर कुछ रखा है। धीरे धीरे वे बाहर आते हैं। सुंधवा आश्चर्य से देखते हैं, हे देवी, जरा देखो तो, यह कैसा चमत्कार है। हमारे आंगन में अन्न से भरे घड़े और स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। सावित्री आंखों में आंसू भरकर, स्वामी, यह तो वही वरदान है जो कल रात्रि उस दिव्य साधु ने हमें दिया था। देखिए, प्रभु ने सचमुच हमारी विपत्ति हर ली। सुंधवा हाथ जोड़कर आकाश की ओर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने हमें भूख, दरिद्रता और कष्ट सहने दिया, परंतु केवल हमारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। आज हमें अनुभव हुआ कि संकट में भी विश्वास ही सच्ची भक्ति है। सावित्री धीरे से, हाँ स्वामी, अब समय आ जाया कि भाद्रपद मास क्यों महान कहा जाता है। जो इस मास में व्रत पूजन करता है, उस पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में फैलता है। लोग सुंधवा के घर आने लगते हैं। गांव वालों ने
कहा, अरे यह कैसा हुआ? कल तक तो इनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। गांववासी कहते हैं यह सब भक्ति का फल है। सुंदवा और सावित्री ने विपत्ति में भी भगवान को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भगवान ने स्वयं इन्हें वरदान दिया। एक वृद्ध स्त्री भावुक होकर, वत्स देखो, यही है भक्ति का महत्व। संपत्ति से नहीं, भक्ति से सुख आता है। ऋषि कहते हैं, वत्स, यही कारण है कि कहा गया है, भाद्रपद मास में यदि कोई भक्त सच्चे मन से व्रत करता है तो उसका जीवन संवर जाता है। भक्ति के बिना धन भी व्यर्थ है, परंतु भक्ति के साथ निर्धनता भी आनंदमयी हो जाती है। सुंदवा मन ही मन, आज मुझे यह अनुभव हुआ कि जीवन की विपत्ति वास्तव में भगवान की योजना होती है। यदि हम टूट जाएं तो परीक्षा असफल हो जाती है, पर यदि धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो प्रभु स्वयं आकर हमारे द्वार पर खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उस गांव का राजा वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक साधारण ब्राह्मण का घर अचानक वैभव से भर गया है। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसा रहस्य है? अपने मंत्री से पूछते हैं, कल तक यह ब्राह्मण निर्धन था और आज इतना समृद्ध कैसे हो गया? मंत्री ने कहा, महाराज, कहते हैं कि इस ब्राह्मण ने भादो मास में व्रत किया और ईश्वर की भक्ति की। उसी भक्ति ने यह चमत्कार किया। राजा गंभीर होकर कहते हैं, यदि यह सत्य है तो अवश्य ही मुझे भी इसका पालन करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस भक्ति की शक्ति क्या होती है। राजा सुंदवा के घर पहुँचते हैं। राजा कहते हैं, ब्राह्मण देव, बताओ यह सब वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? सुंदवा विनम्रता से कहते हैं, महाराज, यह सब किसी साधु या मनुष्य का दिया हुआ नहीं है। यह सब प्रभु का प्रसाद है। हमने भाद्रपद मास में विपत्ति के बीच भी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रभु ने हमारी परीक्षा ली और अंततः हम पर कृपा की। राजा प्रभावित होकर, वाह ब्राह्मण देव, आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। धन, वैभव, सत्ता सब क्षणिक है। सच्ची भक्ति तो केवल भक्ति में, सच्ची शक्ति तो केवल भक्ति में है। ऋषि ने कहा, वत्स, इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं है। राजा, प्रजा, निर्धन, धनी, सभी के लिए भक्ति ही सच्चा धन है। भाद्रपद मास में जो भक्ति करता है उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार हट जाता है। गांव में राजा कुछ दिनों तक रुके। सुंदवा और सावित्री से प्रेरित होकर उन्होंने भी भक्ति का संकल्प लिया। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, ब्राह्मण देव, आपने जो बताया उसमें मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है। मैं निश्चय करता हूँ कि इस भाद्रपद मास में मैं स्वयं व्रत करूँगा और देखूँगा कि सच्ची भक्ति से ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं। सुंदवा विनम्रता से कहते हैं, महाराज, यह बड़ा मंगलमय संकल्प है, पर ध्यान रहे भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा ना हो। यह व्रत केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। राजा राजधानी लौटे। उन्होंने मंत्री और पुरोहित को बुलाया। राजा ने कहा, सुनो, इस भाद्रपद मास में मैं व्रत करूंगा। महल में कोई लोग भोग विलास नहीं करेगा। मैं साधारण भोजन, प्रार्थना और कथा श्रवण करूंगा। मंत्री चिंतित होकर, महाराज, परंतु यह तो बड़ा कठिन है। आपका शरीर राजसी सुखों का अभ्यस्त है। भूख प्यास सहना आसान नहीं होगा। राजा दृढ़ता से कहते हैं, मंत्री, यही तो परीक्षा है। यदि मैं सच्चे मन से भक्ति ना कर सका तो प्रजा को क्या शिक्षा दूंगा? राजा ने व्रत आरंभ किया। पहला दिन बीता, वे केवल फलाहार पर रहे। दूसरे दिन उन्होंने केवल जल ग्रहण किया। तीसरे दिन उन्होंने उपवास कर ध्यान में लीन रहना आरंभ किया। रानी चिंतित स्वर में कहती हैं, स्वामी, आप इतने कठोर उपवास क्यों कर रहे हैं? राजधर्म निभाने के लिए आपको स्वस्थ रहना चाहिए। राजा शांत स्वर में कहते हैं, देवी, यह केवल व्रत नहीं, यह आत्मा का तप है। राजा होने के कारण मैंने सुख भोगे हैं। अब समय है कि मैं अपने प्रभु के प्रति निष्ठा दिखाऊं। रानी आंखों में आंसू लिए, स्वामी, यदि यह भक्ति है तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैं भी इस व्रत का पालन करूंगी। उसी समय राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, प्रजा भूखी प्यासी हो गई। लोग राजमहल की ओर दौड़े। प्रजा विनती करते हुए, महाराज, हमें अन्न चाहिए। हमारे घरों में भूख से बच्चे रो रहे हैं। राजा गंभीर होकर, वत्स, धैर्य रखो, मैं व्रत और तप कर रहा हूँ। ईश्वर अवश्य ही कृपा करेंगे और वर्षा देंगे। एक क्रोधित ग्रामीण, महाराज, आप तो केवल व्रत कर रहे हैं, पर हम भूख से मर रहे हैं। क्या भगवान हमें बचाएंगे? राजा दृढ़ स्वर में कहते हैं, हाँ,
भगवान अवश्य बचाएंगे। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो वर्षा होगी, यदि वर्षा ना हो तो समझ लेना कि मैं असफल हूँ। राजा ने तीसरे दिन की रात ध्यान किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो मेरी प्रजा को बचाइए, उनके दुख हर लीजिए। अचानक से ही आकाश में बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकी और घनघोर वर्षा होने लगी। सूखी धरती की प्यास बुझ उठी। लोग आनंद से झूम उठे। गांववासी ने कहा, देखो, यह राजा की भक्ति का फल है, उनकी तपस्या से ही वर्षा हुई है। दूसरा ग्रामीण कहता है, सही कहते हो, अब हमें समझ आया कि राजा केवल राजधर्म ही नहीं, भक्ति धर्म भी निभा रहे हैं। ऋषि ने कहा, वत्स, देखो, जब प्रजा भूख से पीड़ित हुई तो राजा ने अपने सुख दुख को त्याग कर ईश्वर की शरण ली और भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर्षा दी। यही है भाद्रपद मास की महिमा। जो सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वयं ही नहीं, दूसरों के दुख भी हर लेता है। राजा प्रजा से कहते हैं, वत्स, अब यह मत समझना कि वर्षा मेरी शक्ति से हुई है, यह सब प्रभु की कृपा है। हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। प्रजा एक साथ जय हो, भक्ति की जय हो, भाद्रपद मास की जय हो, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार अध्याय 18 का समापन होता है। इस अध्याय में हमने देखा, भक्ति निर्धन के जीवन में वैभव लाती है और राजा की भक्ति पूरी प्रजा को संकट से बचा लेती है। अतः यह सिद्ध होता है कि भाद्रपद मास का व्रत अब करने से व्यक्ति स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, अध्याय 18 में हमने देखा कि कैसे भक्ति ने निर्धन सुंधवा के जीवन को संवार दिया और राजा की तपस्या ने पूरी प्रजा को अकाल से बचा लिया। अब हम अध्याय 19 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भक्ति और दान की महिमा का अद्भुत प्रसंग सामने आता है। यह कथा बताती है कि केवल व्रत ही नहीं बल्कि दान और करुणा से भी भक्ति पूर्ण होती है। राज्य में वर्षा के बाद खेत लहलहा उठे, लोग प्रसन्न थे, परंतु नगर में एक स्थान पर गहरा दुख था। वहाँ एक वृद्ध स्त्री रहती थी, धनवती नाम था उसका। वह अत्यंत गरीब थी, भोजन जुटाना कठिन था, परंतु उसने हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम था। बहू उसकी क्रोधित स्वर में कहती है बहू से, सासू माँ, अब यह भाद्रपद मास का व्रत छोड़िए, हमारे पास अपने बच्चे के लिए अन्न नहीं है और आप रोज दीपक जलाने में घी खर्च करती हैं। धनवती ने कहा, बेटी, यह केवल मिट्टी का नहीं, यह तो मेरी आत्मा का दीपक है। मैं जानती हूँ कि हमारे पास धन नहीं है, पर भक्ति का घी कभी समाप्त नहीं होता। बहू कटाक्ष करते हुए कहती है, भक्ति से कभी किसी का पेट भरता है क्या? मैं तो कहती हूँ कि इन मूर्तियों और व्रतों से कुछ नहीं होता। धनवती आंखें बंद कर कहती है, बेटी, ऐसा मत कहो, प्रभु परीक्षा लेते हैं, देखना एक दिन वही हमें अन्न देंगे जिन्हें तुम व्यर्थ मानती हो। एक दिन एक साधु धनवती के पास आया, वह भूखा था। साधु ने कहा, माते, क्या मुझे कुछ अन्न मिल सकता है? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बहू झुंझलाकर, यहाँ हमारे अपने बच्चे भूखे हैं, आपको भोजन कहाँ से दें? धनवती स्नेहपूर्वक, बेटी, एक क्षण ठहरो, मेरे पास जो थोड़ा सा आटा बचा है वह मैं इस साधु को दे दूंगी। बहू क्रोधित होकर, सासू माँ, आप पागल हो गई हैं? हमारे घर के बच्चे को खिलाने का अन्न आप भी किसी अजनबी को दे देंगी? धनवती मृदु स्वर में कहती है, बेटी, जो भूखे को खिलाता है वह वास्तव में भगवान को ही अर्पण करता है। आज यह साधु हमारे द्वार पर स्वयं ईश्वर बनकर आया है। धनवती ने आटा साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराकर और आशीर्वाद देकर चला गया। जैसे ही वह साधु गया, उसी क्षण घर के कोने में रखा हुआ खाली घड़ा अचानक अन्न से भर गया। बहू ने यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बहू चकित होकर कहती है, सासू माँ, यह क्या हुआ? अभी घड़ा खाली था, अब इसमें अन्न ही अन्न है। धनवती आंखें बंद कर आकाश की ओर, हे प्रभु, यह आपकी लीला है, आपने मेरे विश्वास की लाज रखी। बहू रोते हुए, सासू माँ,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भक्ति का अपमान किया। आज मुझे समझ आया कि साधु, भिक्षुक और अतिथि में भगवान का ही वास होता है। धनवती स्नेहपूर्वक कहती है, बेटी अब समझ गई ना, भक्ति केवल व्रत और पूजा से नहीं बल्कि करुणा और दान से पूर्ण होती है। यह कथा हमें बताती है कि भाद्रपद मास में केवल उपवास ही नहीं बल्कि दान और सेवा भी अनिवार्य है। जो भूखे को अन्न देता है वह वास्तव में भगवान को अर्पण करता है और ऐसा करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इस प्रसंग के बाद नगर के लोग धनवती के घर आने लगे। वे पूछने लगे, गांव वाले, माता यह चमत्कार कैसे हुआ? धनवती कहती, यह चमत्कार नहीं, यह प्रभु की कृपा है। मैंने साधु को भोजन दिया और प्रभु ने हमारे घर को अन्न से भर दिया। प्रिय भक्तों, आपने अभी भादो मास महात्म्य के 18वें और 19वीं कथा का श्रवण किया। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूर्वजों का तर्पण, पितरों का स्मरण और भगवान की शक्ति ही जीवन को पवित्र बनाती है। यदि हम श्रद्धा और सच्चे मन से व्रत, दान, दर्पण और भक्ति करते हैं तो न केवल हमारे पितर संतुष्ट होते हैं बल्कि हमारे जीवन से भी संकट और दुख दूर हो जाते हैं। इन कथाओं में छिपा सार यही है कि जीवित रहते हुए पुण्य करना ही परलोक और वर्तमान लोक दोनों को उज्जवल बनाता है। हे भक्तों, भादो मास का प्रत्येक दिन विशेष फल देने वाला है। इस मास की कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर पितरों का आशीर्वाद पाता है। भगवान श्री हरि और महादेव दोनों ही इस मास में विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और